अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम किसको सब किंगडम पैराज़ोआ और इसके साथ साथ जो है फैलम पोरिफेरा को डिस्कस करने जा रहे हैं। किंगडम एनिमलिया को अगर हम डिस्कस करें तो किंगडम एनिमलिया को ट्रेडिशनली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो है, एक है पैराज़ोआ और दूसरा क्या है, यूमेटोज़ोआ। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, लेकिन बाद में इसको रेज करेंगे क्योंकि हमें बहुत कुछ लिखना है। ओके, किंगडम या एनिमलिया को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एनिमलिया को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक था पैराज़ोआ और एक था यूमेटोज़ोआ। हमारा जो पैराज़ोआ है, पैराज़ोआ में फैलम पोरिफेरा आ जाता है। बाकी जितने भी फैलम हैं वो इसमें आ जाते हैं और इसको हम मोस्टली सिमेट्रिकल के हवाले से हम डिवाइड करते हैं। किसके हवाले से? सिमेट्रिकल के हवाले से, सिमेट्री के हवाले से। ये जो ना, इनको हम मतलब नो सिमेट्री, और इनमें क्या होता है कि सिमेट्री पाया जाता है। ओके, इनमें यूमेटोज़ोआ में सिमेट्री पाई जाती है कि ये या तो रेडियल सिमेट्री होती है, इनकी रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल नहीं है तो फिर कौन सी, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ओके, तो ये मतलब यूमेटोज़ोआ और पैराज़ोआ का कंसेप्ट है। बाकी इनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो भी किस तरीके से, फुली एक्सप्लेन मेथड से। ओके, सो किंगडम एनिमलिया का क्या मतलब होता है? एनिमा, ठीक है। एनिमा का क्या मतलब होता है? टू ब्रीथ, या फिर सांस लेना बोलो, या सोल बोलो। और ये जो है ना लैटिन वर्ड से निकला है। ओके, किस वर्ड से निकला है? लैटिन वर्ड से निकला है। और इसका मतलब क्या होता है किंग एनिमा का, कि टू ब्रीथ या सोल। ओके, लेकिन हम मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए किंगडम जो है ना उसकी बात करते हैं। 5 किंगडम सिस्टम की बात करते हैं। रिपोर्ट विटेकर ने जो दिया था उसमें हम किंगडम एनिमलिया एक अलहदा किंगडम है, 5 किंगडम सिस्टम में डिवाइड करते हैं। उनमें से 1 किंगडम जो लास्ट या मेजर किंगडम है वो क्या है? किंगडम एनिमलिया। ओके, सो अब किंगडम एनिमलिया को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक था पैराज़ोआ, एक था यूमेटोज़ोआ। ओके, अभी से बोर ना हो, ठीक है, अभी से बोल। उसके बाद पहला क्या है? पैराज़ोआ को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सब किंगडम पैराज़ोआ फैलम पोरिफेरा। ओके, लेकिन एक और बात बता दूं, तकरीबन कैम्ब्रियन पीरियड में ये जो किंगडम एनिमलिया उसकी डिवर्सिफिकेशन हुई है। बहुत ज़्यादा मतलब क्या बन गए हैं एनिमलिया, बहुत ज़्यादा एनिमल्स आए हैं। ओके, किस पीरियड में? कैम्ब्रियन पीरियड में। मतलब कैम्ब्रियन पीरियड इज़ द डिवर्सिफिकेशन ऑफ द किंगडम एनिमलिया। ओके, और ये किससे डेवलप हुए? ये किससे डेवलप हुए? प्रोटेस्टा से डेवलप हुए, ठीक है। प्रोकोटेस्टा भी बोलते हैं, या प्रोटेस्टा भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ है? उनसे डेवलप हुए हैं। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पोरिफेरा, पोर्स फेरा का मतलब क्या होता है? बेयर करना। ओके, अब इसमें जो जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं उनके बॉडी पे इस तरीके के पोर्स मौजूद होंगे, और उसके बाद ये जो ना तकरीबन 5000 स्पीशीज़ इनकी पाई जाती हैं। 5000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिनमें से जो 150 होती हैं वो क्या होती हैं? फ्रेश वाटर। ओके, बाकी जितने भी हैं, ये 500 लिखा हुआ, बाकी जितने भी हैं वो क्या है? मेराइन है। ओके, ये बात याद रखना। टोटल कितने हैं? 5000 स्पीशीज़ हैं, जिनमें से 150 फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, और बाकी जितने भी हैं वो किस में पाई जाती हैं? मेराइन में पाई जाती हैं। थोड़ा सा स्पीड से बोल रहा हूँ क्योंकि ये दूसरी दफ़ा बना रहा हूँ। पहले 22 मिनट की वीडियो बनाई थी, ख़राब हो गई, माइक ने काम नहीं किया। अब दूसरी दफ़ा बना रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी से, मज़ा नहीं रह जाता दूसरी दफ़ा बनाने में, जो पहले मज़ा होता है वीडियो लेक्चर बनाने का। ओके, तो टिश्यू लेवल में क्या होता है कि अगर हम बात करें, ये जितने भी फैलम पोरिफेरा है इसमें कोई टिश्यू लेवल नहीं होती, कोई ऑर्गन लेवल नहीं होता, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। दीज आर सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और सिर्फ सेल पर मुश्तमिल होते हैं, सिंगल सेल्स, और वन सेल्ड हम इनको बोलते हैं, ठीक है। अब सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ये नहीं है कि जो ना कि सेल की टाइप बहुत होंगी, लेकिन वो सेल मिलकर टिश्यू नहीं बनाएंगे। ओके, नो टिश्यू लेवल, नो ऑर्गन लेवल। उसके बाद सिमेट्री की बात करें, ये क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, या इनकी कोई सिमेट्री होती ही नहीं है। ओके,
बड़ी बुकों में क्या लिखा हुआ है कि ये एसिमेट्रिकल है या इनकी रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि दे लेक सिमेट्री, इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। अब उसके बाद एसिमेट्रिकल, ठीक है। अब उसके बाद चलो ये लिख भी लेता हूँ कि ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। अब उसके बाद जो है ना नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें किसको, अब आउटर लेयर की बात करें, आउटर लेयर को हम पिनेकोडर्म भी बोलते हैं, पिनेकोडर्म भी बोलते हैं, ओके। अब पिनेकोडर्म मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ आई होप नज़र आ रहा होगा। पिनेकोडर्म, ये जो पिनेकोडर्म है ये पिनेकोसाइट्स का बना होता है। किसका बना होता है? पेनोसाइट्स या पिनेकोसाइट्स का बना होता है, ठीक है। अब ये जो पिनेकोसाइट्स या पेनोसाइट्स हैं, ठीक है, अब ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? वाटर रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ओके। ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? वाटर रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब यही फॉर एग्जांपल ये क्या है? आपका पिनेकोसाइट है, ये क्या है? आपका पेनोसाइट है या पिनेकोसाइट है, ठीक है। अब इसमें ये जो ये चीज़ है इसको हम बोलते हैं ऑस्टिया, समझ आया? नहीं, जो पिनेकोसाइट्स की ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। वाटर ऑस्टिया से पिनेकोसाइट में, पेनोसाइट्स में इंटर होगा, ठीक है, सॉरी पिनेकोसाइट्स उसमें इंटर होगा, और उसके बाद क्या होगा कि वो जो है विद इन द बॉडी चला जाएगा, और उसकी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज का जो अंदर वाला बॉडी का जो इनर लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? वो कैविटी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसिल होता है। वाटर जितना भी है, फूड पार्टिकल, वो किस में चला जाता है? उसी स्पॉन्जोसिल में चला जाता है, ओके। अब उसके बाद इसकी जो इनर लेयर है, इनर लेयर, अंदर वाले लेयर की बात कर रहे हैं, वो है कॉनोसाइट्स। अब कॉनोसाइट्स का कंसेप्ट आ गया भाई। अब कॉनोसाइट्स आई होप यहाँ नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, क्या होती है कॉनोसाइट्स? कॉनोसाइट्स का क्या काम होता है कि ये विद इन द बॉडी, इनमें इनके फ्लैजेला मौजूद होते हैं, इनके स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में फ्लैजेला मौजूद होते हैं, और फ्लैजेला का क्या काम है कि वो जो ना वाटर, बॉडी के अंदर वाटर को ऐसे धकेलता है, और उसके साथ साथ जो फूड पार्टिकल होता है उनको कैप्चर कर लेते हैं। समझ आइए क्या है कि जो कॉनोसाइट्स हैं इन पे फ्लैजेला मौजूद होते हैं। फ्लैजेला का क्या काम होता है कि ये जो स्पॉन्जोसील है, स्पॉन्जोसील के अंदर क्या मौजूद होते हैं? कॉनोफ्लैजेलेट्स मौजूद होते हैं, इनके फ्लैजेला होते हैं, और फ्लैजेला का क्या काम होता है कि पानी को इस तरफ धकेलना, और ये जो ये स्ट्रक्चर है, ये वाला और ये वाला, मतलब ये इनका जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम? ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है? बोर नहीं होना, रिलैक्स, ओके। अब इसमें ऑस्कुलम क्या है? ठीक है, ऑस्कुलम और ऑस्टिया में डिफरेंस ये है कि जो ऑस्टिया है उसके ज़रिए वाटर अंदर इंटर होता है, और ऑस्कुलम वो स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए वाटर बाहर जाता है, बॉडी से बाहर। वो बॉडी के अंदर है, ये बॉडी से बाहर, ठीक है। माउथ और इनस वाला कंसेप्ट है। माउथ इनवर्ड मूवमेंट होती है, कोई भी फूड है ऐसे समझ लें, इनलेट होती है, और जो आउटलेट होती है वो एनस होती है। तो यहाँ क्या होता है कि जो इनलेट है वो ऑस्टिया है, और आउटलेट क्या है? ऑस्कुलम है। एक और चीज़ है, हम बात कर रहे थे कॉनोसाइट्स की। कॉनोसाइट्स मतलब इनमें फ्लैजेला मौजूद होते हैं। प्रोटेस्टा, आपने प्रोटेस्टा में एक चीज़ डिस्कस किया होगा, कॉनोफ्लैजेलेट्स, ओके। ये क्या है? कॉनोफ्लैजेला। वहाँ क्या था? कॉनोफ्लैजेलेट्स। मिलते जुलते हैं। तो समझ लें कि इसकी एवोल्यूशन फैलम पोरिफेरा की एवोल्यूशन प्रोटेस्टा से हुई है, कॉनोफ्लैजेलेट से हुई है, ओके। तो देयर इज अ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या एवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन फैलम पोरिफेरा एंड प्रोटेस्टा बिकॉज देयर कॉनोसाइट्स आर सिमिलर टू द कॉनोफ्लैजेलेट्स। इसमें जो साइट्स हैं, इनका जो ये स्ट्रक्चर है वो कॉनोफ्लैजेलेट्स के सिमिलर होती है। तो इस वजह से क्या होते हैं कि ये इनमें एवोल्यूशनरी लिंक होता है, और इससे साफ पता चलता है कि ये जो फैलम पोरिफेरा है वो किससे बनी हुई है? फैलम प्रोटेस्टा से बनी हुई है, किंगडम प्रोटेस्टा से बनी हुई है, ठीक है। फैलम नहीं है, वो किंगडम है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मेजोग्लिया। अब जो मेजोग्लिया, इनका जेलेटिनियस स्ट्रक्चर होता है और इनवर्ड, ठीक है, जेलाटिनियस होता है, गैलेटिनियस, ये जेलेटिनियस जो आप मर्जी आप पढ़ लें। और ये किसका बना होता है? ओमेबोसाइट्स का बना होता है, ठीक है। और ये किसका बना होता है? ओमेबोसाइट्स का बना होता है, ठीक है,
साइट्स का बना होता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट ये किस में इन्वॉल्व होता है, ये न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होता है। अब स्पॉन्जोसील को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि ये क्या है, कैविटी है, और इस कैविटी के मतलब बॉडी का जो इंटरनल सिलोम है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फीडिंग बिहेवियर। ये फीडिंग बिहेवियर की अगर हम बात करें, ये प्लैंकटन्स, ठीक है, शायद यहाँ नज़र ना आ रहा हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ये प्लैंकटन्स पे ईट करते हैं, यहाँ भी शायद बहुत कम तरीके से आपको नज़र आओ, प्लैंकटन्स और ज़ू प्लैंकटन्स को ईट करते हैं। अब प्लैंकटन्स और ज़ू प्लैंकटन्स कुछ पता आता है, ठीक है, नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। जो ज़ू प्लैंकटन्स होती हैं, ये आप रोटीफिश की बात कर लो, क्रस्टेशियंस की बात कर लो, और जो है ना और भी मतलब जितने भी ठीक है, वर्म्स की बात कर लो, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक, तो वो क्या है, ज़ू प्लैंकटन्स है। ओके, और फाइटोप्लैंकटन्स में क्या आ जाती हैं, ये स्पैरोजेरा, ठीक है, ऑसिलेटरिया, ये जितने भी वीड्स, छोटे छोटे वीड्स हैं, इनको हम फाइटोप्लैंकटन्स का नाम देते हैं। एल्गल ब्लूम वगैरह ये फाइटोप्लैंकटन्स में आ जाती हैं। ओके, अब उसके अलावा इनको ईट करते हैं, और कितना, 20% ये इन पे ईट करते हैं, ठीक है, और जो ना बाकी 80% क्या होता है कि ये इनका दूसरे ऑर्गेनिक फूड होता है, ठीक है। अब उसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि फीडिंग के अलावा हैबिटाट की बात करते हैं। ओके, अब हैबिटाट में क्या है कि ये स्टेशनरी होती हैं, बेचारे चल तो सकते ही नहीं है, इसलिए चट्टानों से चिपक के रहते हैं। ओके, अब उसके अलावा जना ये क्या होती हैं कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, या उनके अलावा रॉक्स के अलावा कोई भी और सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या होती हैं कि वो अटैच्ड होकर रहती हैं, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम इनके लार्वा की बात करें, लार्वा, ओके, इनका जो लार्वा होता है वो स्विमिंग होता है। ऑर्गेनिज्म खुद स्विमिंग नहीं है, लेकिन उसका जो लार्वा है वो क्या है, स्विमिंग है। और उसके हम लार्वा को मोस्टली केसेस में हम एम्फीब्लास्टुला भी बोलते हैं। यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, फिर कहेगा खुद ही आगे होकर बैठा, हमें तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, ऐसे बोलते हैं, एम्फीब्लास्टुला। ओके, एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है इनमें। ओके, वैसे तो मतलब इसकी क्लास है, डिफरेंट क्लासेस में इसकी जो वो है लार्वे का नाम है वो डिफरेंट ही है, लेकिन मोस्टली केसेस में हम इसको क्या बोलते हैं कि ये एम्फीब्लास्टुला है। अदा कोई गाल रखने के तो माँ दिया तो हाँ दा 6 गाल रुपये के 10 मना 10 यार दरा आख्या दलील किसी और बंद खाने आप देंगे, बंद खान पहले चाचू आ रहा है तेरा वीडियो बनाने का ब्लैक कुड्डे खप तो नेक्स्ट है स्केलेटन। इसका कैसा होता है, हैबिटाट के अलावा हम स्केलेटन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब स्केलेटन ये जो ना स्पेक्यूल्स का बना होता है, किसका बना होता है, स्पेक्यूल्स का बना होता है। स्पेक्यूल्स क्या है, निडल लाइक स्ट्रक्चर है, सुई नुमा के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, उनका बना होता है। अब वो जो स्पेक्यूल्स है वो किसकी बनी होती है, सिलिशियस होती है, कैलकेरियस या कैलसेरियस होती है, कैलकेरियस जो भी मर्जी समझ लो, प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट समझ लें, ओके, उसकी बनी होती है। लेकिन उसके अलावा जो ना कुछ ऐसे हैं जो स्पंजन फाइबर्स के बने हुए होते हैं। अब स्पंजन फाइबर्स एक प्रोटीन है, ठीक है, उस प्रोटीन के बने होते हैं। स्पंजन फाइबर क्या है कि प्रोटीन है, उसके बने होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पंजन फाइबर्स है या ये जो स्पेक्यूल्स हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये पिनेकोसाइट्स में मौजूद होते हैं। ओके, ये कहाँ मौजूद होते हैं, पिनेकोसाइट्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, या फिर जो ना ये ऑस्टिया में मौजूद होते हैं। और इनका काम क्या होता है, काम क्या होता है कि ये बॉडी को स्केलेटन का काम करते हैं, बॉडी को मतलब ये शेप प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये बात क्लियर है। अब उसके बाद जो ना ये ऑस्कुलम में भी मौजूद होते हैं। अब ऑस्टिया और ऑस्कुलम का पता चल गया ना कि ऑस्टिया क्या होते हैं कि जो ना वो ओपनिंग है जिससे वाटर इनवर्ड मूवमेंट शो करता है। ऑस्टिया वाटर इनलेट है, और जो आउटलेट है वो क्या है, उसका ऑस्कुलम है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो ना ये इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ओके, अब इसमें एक चीज़ है पिनेकोडर्म, इनके मैंने डेफिनेशंस बता दिए ना कि ये किस में इन्वॉल्व होते हैं
कि पेनाकोसाइट्स वाटर की इनवर्ड मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और वाटर रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद जो ना कॉनोसाइट्स है, कॉनोसाइट्स का क्या काम है कि जो ना ये विद इन द बॉडी फ्लैजेला की मदद से क्या करता है कि उसको आगे मूवमेंट करता है, किसको, वाटर को, या जो भी फूड पार्टिकल है उनको ट्रैप करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है इसका रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ओके, अब रिप्रोडक्शन में क्या है कि ये एसेक्सुअली बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। किसके जरिए? एसेक्सुअली बडिंग है। अब बडिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये देखें भाई, ये एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ बना लेता हूँ कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म बडिंग के जरिए, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म बडिंग के जरिए एक और बना रहा है, ठीक है, एक और बना रहा है, ठीक है, और मज़ीद जो है यहाँ से एक और उसने बना ली है। तो भाई ये तो बडिंग हो रही है। और कुछ केसेस में होता है, ऐसा होता है कि ये एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं और रहकर एक कॉलोनी बना देते हैं ऐसे ठीक है, ये क्या बना देते हैं? कॉलोनी बना देते हैं रल मिल के। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअली किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं? हर्मेफ्रोडाइट। अब हर्मेफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि जब मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म पे मौजूद हो, तब इस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड hermaphrodite when the male and female reproductive organs are present on the same organism, that's called hermaphrodite। okay, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्रोटोएंड्रस है। अब प्रोटोएंड्रस मतलब ये सेक्सुअली दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, सॉरी एक ही है हर्मेफ्रोडाइट, लेकिन हर्मेफ्रोडाइट की कैटेगरी में ये क्या है? प्रोटोएंड्रस है, प्रोटोएंड्रस है, ठीक है, प्रोटोएंड्रस, ठीक है। अब प्रोटोएंड्रस का मतलब ये है कि इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है दे डेवलप फर्स्ट, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होंगे और उसके बाद क्या होंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होंगे। और उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बात है, इन सब के MCQs आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, नाम था उसका गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट, gazianzoologist.com, आपको वहाँ से मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। ओके, तो आप जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। वैसे मुफ्त का ज़माना तो है ही नहीं, ठीक है, तो चलो फिर भी क्या याद करोगे, ठीक है। अब इसमें साइकॉन आ गया। साइकॉन ये क्या है? एग्जांपल्स हैं। अब साइकॉन क्या है कि मेराइन फ्रेश वाटर है। देखो बहुत ज़्यादा, ठीक है, हम तो चांदी की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर जो मतलब मेराइन वाटर है, ठीक है, मेराइन स्पीशीज़ है, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। वहाँ जो रॉक्स होती हैं कैलकेरियस होती हैं, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को ऐसे देखा होगा, कोरल्स, रीफ्स वगैरह, यही तो हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो ना लिकियोसिलिना, ये क्या है कि ये वेनस फ्लावर बास्केट भी हम इसको बोलते हैं। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको रेज कर देता हूँ, क्या याद करोगे? ऐसे वेनस फ्लावर बास्केट, कभी कभी जो ना समझाने के दौरान इंसान का जो फेस इतना वो सीरियस हो जाता है कि बंदा डर जाता है सामने वाला। ओके, तो लिकियोसिलिना क्या होते हैं कि ये वेनस फ्लावर बास्केट है और ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। लोग इनको बेचते हैं, बेच के पैसे कमाते हैं, कमर्शियली बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होते हैं, ठीक है। ये स्पॉन्ज, ये इनसे बड़ी बड़ी टेबल्स बनती हैं, प्यारी प्यारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। जिस तरीके से फॉसल्स फ़ायदेमंद है तो उनकी उसी के साथ साथ ये जो स्पॉन्ज हैं ये भी बेनिफिशियल है। ओके, अब उसके बाद यूप्लेक्टेला है। ये क्या है कि ये सॉरी लिकियोसिलिना नहीं, ये किसकी बात कर रहे थे? यूप्लेक्टेला की बात कर रहे थे, भूल गया, ठीक है। अब लिकियोसिलिना क्या है कि ये जो ना लिकियो ट्यूब लाइक मतलब स्पॉन्ज है, ठीक है, इरेक्ट स्पॉन्ज है, ठीक है। लिकियोसिलिना क्या है कि ऐसा समझ लें कि ये सीधा एक ट्यूब लाइक जो है ना क्या होता है? स्पॉन्ज होता है। अगर हो सका तो मैं जो है ना आपको इस तरीके से इनके इमेजेस भी साथ में शो करवा दूंगा, इस साइड पे या इस साइड पे, ठीक है। तो ये लिकियोसिलिना क्या है कि ट्यूब लाइक इरेक्ट मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और उसके बाद जो यूप्लेक्टेला वो क्या है कि वेनस फ्लावर बास्केट है। और वेनस फ्लावर बास्केट मतलब वही बात है जो पहले कर चुका हूँ। ओके, अब उसके बाद स्पॉन्जिला क्या है कि ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। किस चीज़ को डिस्कस किया है?
किंगडम एनिमलिया का जनरल उसको स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि हाँ भाई किंगडम एनिमलिया है क्या, इसमें कौन कौन से सब किंगडम आ जाते हैं। ओके, अब उसके बाद फिर हमने किसको डिस्कस किया था, स्पॉन्ज को। पैराजोआ में हमने सब किंगडम पैराजोआ में हमने फैलम स्पॉन्ज को डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने बोला था कि इसमें इसके टिश्यू लेवल की बात की थी, सॉरी सेलुलर लेवल की बात की थी, टिश्यू तो इसमें पाया नहीं जाता। और उसके अलावा हमने बात की थी कि इसमें जो ना इसकी कंपोजिशन मतलब इसके स्ट्रक्चर जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। और उसके बाद जो ना ठीक है इसके मेंटेनेंस फंक्शन को भी हम बोलते हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में जाके आप इसको मेंटेनेंस फंक्शन का नाम देते हो। और उसके बाद नेक्स्ट हमने किसको डिस्कस किया था, इसकी फीडिंग बिहेवियर को डिस्कस किया था। फीडिंग बिहेवियर के बाद हमने हैबिटाट को डिस्कस किया। हैबिटाट के बाद हमने बोला कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी स्केलेटन क्या है। ओके, अब उसके बाद जो ना नेक्स्ट हमने किसकी बात की थी, रिप्रोडक्शन की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।